गई है। खबर सामने आ रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, जहां जमानत का केस है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, और इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। 8 मुकदमात हैं जिसमें जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में ये जमानत है जो मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। जबकि इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि ये समाअत हुई और इसके बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की। बिल्कुल अहम और बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है। जमानत का केस है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने बताया 3 गवाहान के बयान बतौर सबूत पेश किए हैं। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और समाअत इस वक्त जारी है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इस्तफसार किया गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। अफजल, मजीद अहवाल बताइएगा समाअत का। जी देखें, बानी पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और 9 मई के मुकदमात में जो 8 आईनी दरखास्तें बाद में गिरफ्तारी के हवाले से दायर की गई थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर ऑर्डर जो है वो सुनाया है और बानी पीटीआई के जो 8 जो दरखास्तें हैं उसमें उनकी तमाम दरखास्तों को मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो फैसला कदम करार दिया है और उनकी जमानत की दरखास्तें जो है मंजूर कर ली हैं। आज जब समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से बानी पीटीआई को इन मुकदमात में जो है जो दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की गई थी और ये मौका तैयार किया गया था कि प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई के हवाले से ठोस शवाहिद जो है मौजूद है, लिहाजा जो दरखास्तें दायर की गई हैं इन तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया जाए। इस मौके पर जो बेंच में शामिल है जजिस साहिबान जिनमें जस्टिस शफी सदीकी है, उनका ये सवाल था कि जो एजाज चौधरी पर जो इल्जाम थे उस इल्जाम के हवाले से क्या शवाहिद है, क्या एजाज चौधरी 9 मई के मौके पर मौजूद थे जिनकी बुनियाद पर उनकी जमानत मंजूर की गई थी और ये भी केस उसी बुनियाद पर मबनी है। लिहाजा आप इस हवाले से अदालत को मुतमईन करें। जैसे रिजवी ने यह भी सवाल किया कि आप प्रोसिक्यूटर हैं लेकिन आपको इन तमाम बुनियादी सवालात और बुनियादी बातों का इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सवाल उठाया था कि बानी पीटीआई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास क्या शवाहिद हैं। जो प्रोसिक्यूटर थे जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि 3 गवाह के बयान जो हैं बतौर सबूत जो है वो पेश किए गए हैं। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार रहा है, जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि मेरिट पर जाएंगे तो सलवार सरदा जो बानी पीटीआई के वकील हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी। मेरा काम जो है आपको मुतमईन करना था लेकिन अदालत को आप इस हवाले से कायल नहीं कर पा रहे। अदालत ने इस वक्त मुख्तसर फैसला सुनाया है। अफजल ये बताएगा तफसीली फैसला कब तक सुनाया जाएगा, क्या इम्कानात हैं? जी देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुख्तसर हुक्म सुनाते ही दोनों फ्रीकैन जिनमें सलमान सफदर बानी पीटीआई के वकील हैं और उनके साथ साथ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जुल्फिकार नकवी, दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया है और अपने चैम्बर में जो है दोनों फ्रीकैन के सामने डिटेल ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। कोर्ट जो है कम अदालत छूट चुकी है। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। एक इंतहाई बड़ा रिलीफ जो है बानी पीटीआई को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिला है, जिन्हें 9 मई के मुकदमात में जो दायर 8 आईनी दरखास्तें थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। अफजल ये भी बताइएगा कि जो मजीद 2 जजेस हैं उनकी जानिब से क्या कहा गया है, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी देखिए, आज जब दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो पंजाब है जुल्फिकार नकवी की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसले को सस्टेन करार देने के हवाले से जो दलाइल दिए जा रहे थे उस पर जो है जजिस साहिबान ने कई सवाल उठाए और जो मौजूद जजिस साहिबान का था ये कहना था कि जो जिन सवालात के हवाले से आप इस्तफसार कर रहे हैं, जो अदालत अदा कर रहे हैं, उनमें हमें मुल्ज़म का जो बुनियादी किरदार है उससे आगाह किया जाए। जब तक हमें मुल्ज़म के बुनियादी किरदार उसके सबूत के हवाले से आप अदालत को मुतमईन नहीं करेंगे
तो अदालत इस मामले पर मुतमिन नहीं होगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये भी कहना था कि हम जो एजाज चौधरी और बानी पीटीआई का जो केस है, ये दोनों केसेस आपस में मुख्तलिफ हैं, दोनों केसेस की यकसा एक हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि एजाज चौधरी समेत मुख्तलिफ अदालतों के 3 फैसले जो हैं वो किए गए हैं। तीनों फैसलों में साजिश के इल्जाम में मुलजिमों को जमानत दी गई है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि एजाज चौधरी और दीगर का जो साजिश का केस है वो मुख्तलिफ थे, ये केसेस को आपस में ना मिलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि आपको ये साबित करना होगा कि मुकदमा पहले मुकदमे से मुख्तलिफ था, लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे हिंदुस्तान नकवी वो मौजूद जजेस साहबान को मुतमिन ना कर पाए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो दीगर दोनों जजेस हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफीक सिद्दीकी से मशावरे के बाद मुख्तसर सा फैसला सुनाया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया और बानी पीटीआई की जो बाद गिरफ्तारी की जमानत की दरखास्तें थी 9 मई के केसेस में, उन्हें मंजूर कर लिया है। अफजल ये बताएगा, 9 मई के 8 मुकदमात में तो समाअत मंजूर की गई है, ये तो खबर हमने नाज़रीन को दे दी है। इसके अलावा भी मजीद ऐसे मुकदमात हैं जिन पर समाअत अभी होनी है? नहीं जी, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी वो 8 केसेस से मुतल्लिका ही थी, जिनमें 8 बाद गिरफ्तारी की जमानतों के हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी। उनमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। आज के दिन में सिर्फ इन्हीं समानतों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदाई में 3 रुकनी बेंच ने समाते की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाइल सुने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुख्तार नकवी के दलाइल सुने। उसके बाद इन 8 दरखास्तों पर बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। अब ये जब जैसे ही कोई रिटर्न ऑर्डर सामने आता है उसके मजीद खदखाल से हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। ठीक है अफजल, साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बड़ी जमानत समझी जा रही है, आपके पास क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? देखिए, अभी तक तहरीरी फैसला जो है वो मंजूरियां पर नहीं आया। जो शॉर्ट डिसीजन है उसमें यही लिखा गया है कि 9 मई से जो मुतल्लिका मुकदमात जिन पर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंसूख की थी जनाब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की, तो उन 9 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया और उसके बाद अब उनकी जमानत जो है हो गई है। तहरीरी फैसले में लिखा जाएगा, मजीद लिखा जाएगा कि क्या उनको मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से मना किया गया है या कोर्ट की डायरेक्शन क्या होती है। अभी तक की इतलात ये है कि ये जो 9 मई के मुकदमात थे जिनमें लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंसूख की थी, वो जमानत जो थी वो अब उसको फैसले को कलअदम करार दे दिया है और 9 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हो गई है। अच्छा तारिक साहब, आप क्या समझते हैं, मुकदमात में जमानत मिली है, रिलीफ मिला है बानी पीटीआई को, मजीद भी क्या अब ये उनके लिए कभी इम्कानात हैं कि मजीद उनके लिए रास्ते खुलेंगे? देखिए, जहाँ तक कानूनी पोजीशन का ताल्लुक है, बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें वो ज़ेर तफ्तीश हैं। कुछ मुकदमात में उनको जो है उनका फैसला जो था वो सजा याफ्ता है। मसलन तोशाखाना 2 का मुकदमा भी चल रहा है। इसके अलावा जो है वो और उनकी अहलिया जो है वो सजा याफ्ता है और उनकी अपील जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो नहीं लगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के इस फैसले के बाद फौरी तौर पर उनकी रिहाई का कोई का जो मामला सामने आएगा। इस हद तक रिलीज जरूर की जा सकती है कि 9 मई के मुकदमात में उनकी जमानत हो गई है, लेकिन जिन मुकदमात में वो गिरफ्तार हैं, जिन मुकदमात में वो सजा याफ्ता हैं या कुछ ऐसे मुकदमात मजीद हो सकते हैं। तारिक साहब, आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज ने, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला है। वकास साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अहम फैसले थे, मुकदमात थे जिन पर अभी उनको रिलीफ दिया गया है बानी पीटीआई को। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में उन्हें जमानत मंजूर की गई है। आप कैसे देखते हैं कानूनी पहलू से इसको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि अगस्त की हफ्स और गर्मी के अंदर जो है पीटीआई के लिए सर्द हवा का झोंका साबित होगा, क्योंकि हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर कि खान साहब की वकला की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था बार बार अदालत के सामने, वो यही था कि ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ 9 मई। वो उसके अंदर जो है उन्होंने फिजिकली ना पार्टिसिपेट किया था, ना कंट्रीब्यूट किया था, ना इनकी आनत पे ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के अंदर हमने ये देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सेक्शन 109 के तहत अबैटमेंट के जिम्मन में धर लिया गया और सजाए मौत भी दे दी गई। बाद में लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर दिया अपने लार्जर बेंच के सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइन फैसला है, क्योंकि पूरी कौम इस फैक्ट को जानती है कि जो है ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ 9 मई। ये सारी चीजें की गई थी, ही वॉज बिहाइंड द बार। तो ये जो एक रिलीफ दे दिया गया, एक तो हमारे मुल्क के अंदर कानूनी तौर पर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी ये कि जो डील और ढील का दोनों कंसेप्ट नजर आते हैं। हमने देखा कि
2017 में जो पॉलिटिकली हालात फेवरेबल नहीं थे नवाज शरीफ साहब के लिए, तो अदालतों से फैसले भी उनके लिए जो है वो फेवरेबल नहीं आए या अकॉर्डिंग लॉ नहीं आए। जब वो चीज़ें सेटल डाउन हुई तो फिर वो जो फैसले थे अल अजीजिया केस का या पनामा का या दूसरे तीसरे, वो सारे स्ट्राइक डाउन कर दिए। अब जो मौजूदा फैसले हैं, जब हमने देखा कि स्टेट ने हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया, स्टेट की रिट जो थी वो बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती थी, इन तमाम लोगों को धर लिया गया जो फैसिलिटेटर थे, पार्टिसिपेटर थे या जिनका कसूर नहीं भी था इन चीज़ों के अंदर, यहाँ जिन लोगों ने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट का अब एक रिलैक्सेशन का एलिमेंट नजर आता है, उसमें इन 8 मुकदमात में तो उनको जमानत दे दी गई। जो दीगर मुकदमात हैं शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनमें भी जमानत दे दी जा चुकी है। यही बेसिकली वो पर्टिनेंट और प्रोमिनेंट केसेस थे कि जिनके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, इनके जो दूसरे रहनुमा हैं या साबिक मिनिस्टर्स हैं, उनको 10-10 साल सजाएं दे चुकी है। तो अगर इस केस के अंदर, इन केसेस के अंदर इनको, तो वकार साहब आप क्या समझते हैं, क्या ये फैसला मुस्तकबिल में दीगर सियासी मुकदमात पर भी असरअंदाज हो सकता है? मुमकिन है? 100% असरअंदाज होगा। देखिए 100% असरअंदाज होगा। मैंने जो 2-3 चीजें आपकी गोशगुजार की, जब खान साहब के अगेंस्ट ये सारी चीजें फेवरेबल नहीं थी पॉलिटिकली, तो अदालतों से जितने भी फैसले आए, हमने कहीं ऐसे फैसले देखे, अगर आप कानून की ऐनक या चश्मे पहन कर उनका मुतालिया करें या उनको परयूज करें या मुआयना करें, यू विल श्योरली कम टू नो कि ये फैसले उनके अंदर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे मुल्क का गुज़िश्ता 74-75 सालों से अदालती निज़ाम इसी चीज की गमाज़े कासियां तर्जुमा नहीं करता नजर आ। लेकिन आज का जो फैसला है, आई थिंक सो देयर इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन एंड ग्लिम्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इन दिस डिसीजन। और जो आपने स्पेसिफिकली बात की, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि आइंदा आने वाले जो इनके फैसले हैं, दीगर केसेस हैं, जो उस वक्त बताया जाता था कि 150 के करीब हैं, फिर हमने देखा जो लास्ट इद्दत केस था, इद्दत केस के बाद कोई ऐसा केस इनके अगेंस्ट मौजूद नहीं था कि जिनमें इनको जमानत दरकार हो। लेकिन फिर 9 मई के मुकदमात इनको डिबेट दिया गया। अब ये जो 8 मुकदमात के बाद ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे मुकदमात हैं जिसमें इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है या आज की जमानत के बाद डाल दी जाएगी। अगर तो फर्दर कोई मुकदमा इनके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट ना किया गया, प्रोसीड ना किया गया और कोई इक्का दुक्का मुकदमा ही रहता हुआ, तो शायद पीटीआई की तरफ से ये खुशी के शादियाने बजाने का दिन है कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल की जो इनकी एक लॉन्ग स्ट्रगल रही है कि हमें जो हमारे बानी को इसमें रिलीफ दिया जाए, हमारा इसका कोई कसूर नहीं है। तो बानी को भी आई थिंक चाहिए कि जो लीडर्स हैं, जब इनसे कोई गलती हो, कोई इनकी पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हो, तो उस पर अगर इंसान बड़ा दिल करके माफी मांग भी ले या चीजों को उस तरफ ले आए तो मुल्क उससे बेहतरी की तरफ आ जाए। तो आई थिंक सो कि दिस इज द बेस्ट थिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, वक्कास अब्रेज़ साहब साथ मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अफजल, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, तफसीली फैसले के लिए बानी के वकील को स्पेशल प्रोसिक्यूटर चैम्बर में तलब किया गया है, मजीद कोई हिदायत जारी की गई है उनके वकला को? हाँ जी, देखिए इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही अफरीदी जो है कोर्ट रूम 1 से निकल कर अपने चैम्बर में जा चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है पीटीआई के कारकुनान जो सुप्रीम कोर्ट के इतराफ में काफी जमा हो चुके हैं और बानी पीटीआई की जमानत की खबर पर जो है इस वक्त जश्न भी मनाया जा रहा है। पीटीआई की जो क़यादत है, मरकज़ी रहनुमाओं की भी तादाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियली जो रिटन जजमेंट है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से मजीद डायरेक्शन जो है वो दी जाती हैं। इससे कबल जब आखिरी लम्हात चल रहे थे आज की समाअत के सुमान सरदर ने अदालत से सलाह की थी कि बानी पीटीआई को गुज़िश्ता 6 माह से इन तमाम जो केसेस हैं 9 मई के वाक़यात में जिनमें नामजद किया गया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी तमाम जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी थी, वो सिर्फ जाती जो सियासी इंतकाम है उस पर उन्हें बानी पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और यहाँ पर हम अदालत से इसी इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे पंजाब के नकील, जिन्होंने अदालत से इत्तला की थी कि जो बानी पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों के हवाले से, उसको जो है मुस्तरद कर दिया जाए। लेकिन मुख्तसर सा फैसला सुनाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने साथी जजेस की मशावरत के बाद और बानी पीटीआई की इन तमाम 8 दरखास्तों को मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया और साथ ये भी कहा कि दोनों प्लीकेंट के जो वकला हैं वो मजीद ऑर्डर जो जजमेंट है उसके लिए उनके चैम्बर में आए। दोनों जानिब के वकला जो है इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में जा चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि इस हवाले से मजीद क्या रिटन ऑर्डर जो है वो सामने आता है। जी अफजल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस पॉइंट पर उनकी
राय जानते हैं, कानूनी माहिर हैं। आप क्या समझते हैं वकास साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत दे दी है तो क्या नैब और पुलिस के पास ये दोबारा इख्तियार होगा गिरफ्तारी डालने का दोबारा? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर किसी भी शख्स को जब किसी भी केस के अंदर जमानत दे दी जाती है, दिस वुड बी द इंटेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वो चाहे तो अगले मिनट ही कोई पॉलिटिकल केस, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किसी शख्स के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और पाकिस्तान की आवाम भी शायद समझती है कि जब ऊपर से भी मतलब जब हम ये बात करते हैं तो वो भी पूरी कौम समझती है कि जब चीजें रिलैक्स कर दी जाएं तो आई थिंक फिर उनको बंद गली की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली चीजें जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेंगी, कुछ चीजें जो हैं वो खुशगवार माहौल की तरफ बढ़ेगी। और जो इस वक्त पाकिस्तान का